अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये का नोट है और उसमें लिखा हुआ है कि ये इसको अगले जुम्मे तक इस्तेमाल नहीं किया तो ये एक्सपायर हो जाएगा और ये कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे समझें कि आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गए हैं और आपका पेमेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपने इस महीने का कार्बन कोटा कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, ये साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि ये ताकत है प्रोग्राम एबल मनी का और इसका नाम है CBDC। आज हम उस डिजिटल रास्ते की बात करेंगे जो आने वाले वक्त में फिजिकल मनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि CBDC है क्या। आप दोस्तों में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग पहले से जैज़ कैश, इजी पैसा या जी पे यूज़ कर रहे हैं, तो CBDC में ऐसा नया क्या है। मैंने एक कंपेयर लिस्ट बनाया है बिटकॉइन वर्सेस CBDC का। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसका कोई ऑनर नहीं है, लेकिन दोस्तों CBDC सेंट्रलाइज्ड है। इसे किसी भी कंट्री का स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है। और फिर दोस्तों हम लोग कंपेयर करते हैं मनी ट्रांसफर और CBDC को। जब आप ऐप से पैसे भेजते हैं तो वो सिर्फ प्रॉमिस होता है जो बैंक के दरमियान क्लियर होता है। CBDC डायरेक्ट मनी है, ये बैंक के डेटाबेस में नहीं बल्कि सीधा सेंट्रल बैंक के डिजिटल लेजर में होगा। असल फर्क दोस्तों ये है कि CBDC एक प्रोग्रामेबल मनी होगा, यानी गवर्नमेंट इन पैसों के साथ कंडीशंस अटैच कर सकती है। दोस्तों, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक ड्रीम टूल है। इसमें सबसे पहले ये होगा कि करप्शन का खात्मा होगा, हर एक रुपए का डिजिटल ट्रेल होगा, रिश्वत लेना और देना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होगा। टैक्स चोरी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, पैसा कहां से आया और कहां गया सरकार को रियल टाइम में पता चल रहा होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर पैसे भेजने के लिए आपको किसी प्राइवेट बैंक की जरूरत नहीं होगी, सीधा सरकार टू अवाम का ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। जो लोग इसके हक में हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन जो लोग इसके हक में नहीं हैं, हम लोग थोड़ा सा उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। CBDC के पास वो ताकत है जो फिजिकल कैश के पास नहीं है और इसके 3 बड़े खतरे हैं। सबसे पहला है दोस्तों एक्सपायरी डेट। इकोनॉमी को तेज करने के लिए गवर्नमेंट कभी भी ये कह सकती है कि आपके पास जो ये 10,000 है ये आपने इसी महीने यूज करना है, वरना अगले महीने ये एक्सपायर हो जाएगा। आप इसको खर्चा कर लो वरना आप इसको सेव नहीं कर सकोगे। फिर दोस्तों गवर्नमेंट इसको प्रोग्राम कर सकती है कि आपके पास जो फंड्स हैं वो सिर्फ आप दवाइयों पे खर्च कर सकते हैं, फास्ट फूड्स और सिगरेट्स पे नहीं खर्च कर सकते। यानी पैसा आपका है और फैसला सरकार का होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट में पकड़े जाते हो या किसी मुजाहिरे में पकड़े जाते हो या गवर्नमेंट के खिलाफ किसी एक्टिविटी में पकड़े जाते हो, तो गवर्नमेंट एक ही क्लिक में आपके सारे फंड्स को फ्रीज कर सकती है। ना ही आप उसका दवाई खरीद सकते हो, ना ही आप गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हो और ना ही आप उससे खाना खा सकते हो। फिजिकल कैश आपको फ्रीडम देता है कि आप उसको अपने मर्जी से खर्च कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन CBDC में कहानी बिल्कुल अलग होगी। CBDC में आपके हर खर्चे की इजाजत सेंट्रल बैंक से होते हुए गुजरेगी। तो दोस्तों क्या कैश सही में खत्म हो जाएगा? दोस्तों दुनिया के 90% कंट्रीज अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। चाइना डिजिटल युआन की तरफ जा रहा है। Huang Dan just paid with a new type of money at this pharmacy. 哦，可以了，哦， That's because China's paper cash is going digital. 就是把你的钱包放到了手机里面。 The digital yuan is meant to be faster than using credit or debit cards on digital wallets like Apple Pay. और इंडिया डिजिटल रुपीस की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है ई-रूपी, जो है इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। आप इसे इंडिया का बिटकॉइन समझ सकते हैं। और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि क्या CBDC आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम लोग उस दुनिया के लिए तैयार हैं जहां पर अपने पैसों का कंट्रोल हमारे पास नहीं होगा और उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। दोस्तों इसमें आपका क्या ख्याल है? अपना राय लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगला टॉपिक के साथ। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा
और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मोटिवेशन का सबब बनता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना और अपने किरते नवा के लोगों का ख्याल रखिए।